गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन फॉर आवर डेली हीलिंग सेशन। आज हम बात करने वाले हैं सोलर प्लेक्सस की। सोलर प्लेक्सस का ये सेकेंड वीडियो होने वाला है, सेकेंड सेशन होने वाला है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पहले भी हमने इसके बारे में बात करी है। थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने थ्योरी वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो सोलर प्लेक्सस जो होता है वो 528 हर्ट्स होता है। जैसे हमने बताया कि हर हर चक्रा की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो सोलर प्लेक्सस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 528 हर्ट्स होती है। और जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, पीला कलर होता है। और जो अफर्मेशन जिसको हम रिपीट करने वाले हैं वो अफर्मेशन होने वाली है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वन एल्स। मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों हम रिस्पेक्ट को यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट एंगर। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है खुद पर या दूसरों पे, तो उसका सीधा कनेक्शन होता है रिस्पेक्ट से। जैसे कि हमने बात करी थी कि एक छोटे बच्चे पे हम बहुत आसानी से गुस्सा कर लेते हैं बिकॉज दे आर द लीस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। हम मानते हैं कि छोटा बच्चा है, इस पे तो मैं गुस्सा कर सकता हूँ। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसका अपना कॉन्शियसनेस आता है। और फिर वो बड़ा जब बच्चा होता है तो वो ऑब्जेक्ट करता है, वो कहता है कि आप मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। सो व्हाट हैपेंस, जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उस पर गुस्सा नहीं करते। घर का कोई ऐसा बड़ा जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, बताइए क्या आप उस पर गुस्सा कर पाते हैं? क्या आप उस पर नाराज हो पाते हैं? नहीं ना। क्यों? हम उसी इंसान पे गुस्सा नहीं हो पाते जिसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो क्लियरिंग करेंगे वो रिस्पेक्ट की करेंगे। पिक दैट पर्सन, पिक योर सेल्फ। जहाँ पर आप खुद पे गुस्सा करते हैं, जहाँ पर आप दूसरों पे गुस्सा करते हैं। एंगर इज ऑल्सो रिलेटेड विद द वर्क। आप देखिएगा आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपना काम बहुत अच्छे से करते होंगे। अगर उनको गुस्सा आता है, उनमें वो फायर है, उनमें वो गुस्सा है। फायर इज ऑल अबाउट अग्नि। द फायर एलिमेंट इज ऑल अबाउट एंगर ऑल्सो। तो अगर उनमें वो गुस्सा है, इसका ये भी मतलब है कि वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऑफिसेज में जितने लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, जितने लोग दूसरों पे नाराज हो रहे होते हैं कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, या घर पे वो लोग जो दूसरों पे गुस्सा कर रहे होते हैं वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। इसको ऑब्जर्व करिएगा, आपके आसपास डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो अगर आप पे गुस्सा कर रहा है और आप सिर्फ उसके गुस्से को देख रहे हो, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो इंसान अपने काम में कितना अच्छा है। तो इससे समझ में क्या आता है कि फायर एलिमेंट, गुस्सा जो है ना, वो परफॉर्मेंस लेकर के भी आता है। नाउ अगर मैंने ये सीख लिया कि आई रिस्पेक्ट दैट पार्ट ऑफ पर्सन, वो इंसान जो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालता है लेकिन वो गुस्सा करता है, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए? आई चूज टू लुक दैट पार्ट ऑफ द पर्सन जहां पर कि वो इंसान चूज कर रहा है, वो इंसान गुस्सा कर रहा है, लेकिन मैं चूज कर रहा हूँ उसके गुस्से को ना देखते हुए उसकी उस एबिलिटी को जहां पर वो पूरे घर को संभाल पा रहा है। सो हमने एक चीज और उस दिन सीखी थी, वो ये था कि एंगर ऑल्सो रिलेटेड टू ईगो। गुस्सा ईगो से भी जुड़ता है। और हमें जो इमोशन यहाँ पे रिलीज करना है वो रिलीज करना है एंगर का। और दोस्तों, जितने भी आपको गुस्सा है खुद से, आपको जो ये जो इमोशन है गुस्से का, जितना भी ये अपने लिए है, जितना भी दूसरों के लिए है, अगर आप इसको रिलीज कर देते हो तो आई गारंटी यू कि आपके पास स्पेस बन जाएगा उन चीजों को देखने के लिए जो कि गुस्से से अलग है, जो कि गुस्से से हटकर है, जो कि एंगर से हट करके है। वो चीजें आप उस इंसान के बारे में देख पाओगे जो वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, जो वो बाकी लोगों के लिए अच्छा कर रहा है। सो हमने एक चीज और सीखी थी वहां पर, और वो क्या थी कि एक्सपेक्टेशन जब भी मिसमैच होती है, मैं अपनी वाइफ से अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ये 2 या 3 काम कर दे और अगर वो ये काम नहीं कर रही तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन
मिसमैच नहीं होती तो हमें एंगर नहीं आता। हमने फिर एक चीज और समझी थी उस दिन कि क्या हम हर किसी पे एंग्री होते हैं, क्या हम हर किसी पे गुस्सा करते हैं? नहीं। जिस इंसान पे हम लुकअप करते हैं, मतलब जिस इंसान को हम रिस्पेक्ट भरी निगाहों से देखते हैं, उस इंसान पे हम गुस्सा नहीं करते। वो इंसान जिन्हें हम लुक डाउन करते हैं, उन पे ही हम गुस्सा करते हैं। हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जो हमारे टीचर होते हैं, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, मैं, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा होगा, अगर आपने मेरे किसी सेशन में, अगर आपको लगा होगा कि यार ये चीज इस इंसान ने जो बताई है तो बहुत ही हेल्पफुल है, और उस मोमेंट में जब आपकी नजरों में मेरे लिए रिस्पेक्ट बन गई होगी, तो अगर मैं आज की डेट में कुछ गलती भी करता हूँ, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आप उसे अनदेखा कर दोगे। लेकिन अगर आपके घर में किसी को आप रिस्पेक्ट कम करते हो, और अगर वो छोटी सी भी मिस्टेक करेगा, तो उस मोमेंट में आप उस इंसान पे गुस्सा करोगे। तो एंगर इज मोर अबाउट वेदर यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन और नॉट। एंड व्हेन वी से कि आप रिस्पेक्ट करते हो, आप इज्जत करते हो या नहीं, इसका उस बात से बहुत लेना देना होता है कि वो इंसान जो है उसको आप लुकअप करते हो या नहीं। जैसे कुछ चीजें सोसाइटी ने बना रखी है, क्या बना रखा है कि जो मेल होते हैं, दे आर सपोज टू गो टू द टू टू आउटसाइड वर्ल्ड, और उनकी जिम्मेदारी होती है पैसा कमा करके लाना। वो सारे मेल जो पैसा कमा करके लाते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन वो सारे मेल जो बाहर जा करके पैसा नहीं कमाते, उनको अपनी फैमिली में, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इसी तरह से इसी तरह से वो सारी फीमेल जो घर को संभालती हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, और ये सोसाइटी लेवल की एक्सपेक्टेशन है। तो वो सारी फीमेल जो कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हैं, जो कि बच्चों का ध्यान रखती हैं, जो घर का ध्यान रखती हैं, जो घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखती हैं, ओवरऑल जो पूरे घर को संभाल लेती हैं, उन फीमेल्स को रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन वो फीमेल्स जो घर भी संभाल रही हैं लेकिन बाहर जाकर के काम भी कर रही हैं, उन फीमेल्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? बिकॉज एज अ सोसाइटी हमने ये माना हुआ है कि फीमेल्स आर सपोज टू बी एट होम एंड टेक केयर ऑफ द होम, वेयर एज मेल आर सपोज टू गो आउट एंड टेक केयर ऑफ द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब इस केस में होता क्या है? इस केस में ये होता है कि जब भी एक मेल या फीमेल उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते, या वो एक्सपेक्टेशन जो हमने बनाई हुई है अपने दिमाग में, उस एक्सपेक्टेशन से जब वो फुलफिल नहीं कर पाते, जब वो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते, उस मोमेंट में हम उनको लुक डाउन कर देते हैं। एंड द मोमेंट वी लुक डाउन दोज पीपल, हम उन पे गुस्सा करने लगते हैं। इतना सिंपल है ये। इसको समझना इतना सिंपल है। तो आप देखिए, आप की जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा, आप जिस इंसान पे सबसे ज्यादा गुस्सा करते हो, पता करो, चेक करो कि क्यों करते हो। कौन सी एक्सपेक्टेशन ऐसी है जो वो इंसान पूरी नहीं कर रहा। और जैसे ही आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि ये इंसान जो ये काम कर रहा है, इस काम को करने की वजह से मैं इस पे गुस्सा हूं, जब आप इसको लुक डाउन की नजर से देखोगे क्योंकि आप उसे रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और जब आप उसे रिलीज करोगे इस सेशन में, तो आपको समझ में आएगा कि आप उस इंसान को, जो कि एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं कर पा रहा, उस इंसान को उसकी कमियों और उसकी खूबियों के साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हर इंसान को एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसकी कमियों के साथ, उसकी खूबियों के साथ। और जब हम ये करते हैं तो हम अपने लिए जिंदगी आसान कर लेते हैं, हम सामने वाले के लिए हमारे साथ रहना आसान कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस होता है सोलर प्लेक्सिस का। तो अब हम इस पे थ्योरेटिकल बात ज़्यादा नहीं करेंगे, अब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। आई एम 100% श्योर आपने
चूज कर लिया होगा कि कौन सा वो इंसान है जिसके साथ आपको एंगर है। आपने अगर वो चूज कर लिया है, और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे, आप उस एंगर को डिसॉल्व कर पाओगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो पाएगा। सुनाओ, अब हम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और आप लोग रेडी हो जाइए। कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाएं। आप चाहें तो एक हाथ अपने दिल पे रख सकते हैं और मेरे साथ गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आपको बोलना है बम। एक बार और गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और अब मेरे साथ बोलेंगे दम। इस मोमेंट में यू आर रेडी टू रिलीज फायर एलिमेंट। एक बार और गहरी सांस लें, रिलीज करते हुए रम। एक बार और हम भी गहरी आराम से सांस लें, रम। Feel that sensation at your solar plexus. सोलर प्लेक्सस पे येलो कलर की सेंसेशन को महसूस करें। हर बार जब आप ब्रह्म का उच्चारण करेंगे, मोमेंट में आपको सेंसेशन को फील करना है। एक बार और ब्रह्म। One more time. Take a deep breath. Ram. Feel that yellow energy at your solar plexus. जैसे ही आप सेंटर्ड फील कर रहे हो, जैसे ही आप ये फील कर रहे हो कि वो एनर्जी जो फायर की है वो आपके सोलर प्लेक्सस पे सेंसेशन फील करा रही है, आप फील कर पा रहे हो देयर इज सेंसेशन इन द सोलर प्लेक्सस। एक बार फिर से प्रैक्टिस को करेंगे। रम। और अब
मेरे साथ बोलिए, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद को इज्जत देता हूँ और मैं दूसरों को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट अदर्स। उस इंसान जिस पे आपको गुस्सा है, चूज करिए उसे। आप अपने आप को भी चूज कर सकते हो। एंड नाउ से मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस इंसान को, रिस्पेक्ट करती हूँ खुद को, रिस्पेक्ट करती हूँ खुद को सभी डिसीजन में ले रही हूँ। रिस्पेक्ट करती हूँ उस इंसान को जो भी डिसीजन उसने लिए। आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन feel that respect for that person. Be ready, be willing to give respect to that person. और वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी मदर, आपके फादर, आपके लाइफ पार्टनर, आपके भाई बहन। Allow that energy of respect to flow through you. और अब इस एनर्जी के साथ एक बार फिर से यही प्रैक्टिस हम करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। रम। Now repeat. I respect myself and I respect others. I respect myself and I respect others. Take a deep breath. I respect myself and I respect others. 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 इसको और डीप लेकर जाने के लिए हम एक आखिरी बार फिर से ये प्रैक्टिस करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। रम। I respect myself and I respect others. I respect myself and I respect others. I respect myself and I respect others. अपनी आंखें खोलें। Now, with this energy, think of that person को लेकर आपके मन में गुस्सा था। I'm 100% श्योर कि आप
आपका वो गुस्सा ना की इंटेंसिटी कम हो गई होगी। अब आप ज्यादा प्रिपेयर हो उस इंसान को का सामना करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंसान हो सकता है कि सेम मिस्टेक करे। वो बच्चा हो सकता है, वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बट नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सेप्ट दैट पर्सन, बिकॉज नाउ आपने ये अफर्मेशन बोल ली है। और आप में से कितने लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये जो अफर्मेशन हम बोल रहे हैं, इस अफर्मेशन का, ये सिर्फ हम यूं ही नहीं बोल रहे, ये सब साइंटिफिकली कनेक्टेड है। जैसे जब हमने स्टार्ट करा था, जब हमने थ्योरी पार्ट को समझने की कोशिश करी थी, तब वहां पर हमने बात करी थी कि जो सोलर प्लेक्सेस है, इट्स ऑल अबाउट एंगर। फिर हमने बात करी गुस्सा एंगर कब आता है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, जब हम किसी को लुक डाउन करते हैं। या गुस्सा किस पे नहीं आता, जब हम किसी को लुक अप करते हैं, जब हम किसी को रिस्पेक्ट भरी निगाहों से देखते हैं। तो अगर हमें एंगर को डिसॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस इंसान को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जिस इंसान को अभी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। और जब हम इस प्रैक्टिस को करने लगते हैं, जैसे अभी मैंने किसी के बारे में सोचा जिस पे मुझे गुस्सा आता है, और मैंने जैसे ही रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने बोला उसको अपनी अपनी कॉन्शियसनेस में लेकर के कि मुझे इस इंसान से रिस्पेक्ट है और मैं उस इंसान को उसके डिसीजन के लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, देन आई एम मोर कंफर्टेबल। नाउ मैं उस इंसान के सामने जब जाऊंगा और वो इंसान वही मिस्टेक को दोबारा रिपीट करेगा, तब भी मैं रेडी हूं, तब भी मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूं। और उस मोमेंट पे जो मेरे थॉट्स होंगे वो बदल जाएंगे। जब आप किसी को, आप देखिएगा आपके इमोशन चेंज होते हैं, जब आपके इमोशन चेंज होते हैं तो आपके विचार भी बदल जाते हैं, क्योंकि इमोशन और थॉट्स बोथ आर इंटरलिंक्ड, ये अलग नहीं है। तो हमने क्या करा, इस चक्रा के थ्रू, इस पूरी चक्रा जो सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड है, हमने हमने इस मोमेंट में अपने इमोशन को चेंज कर दिया। और जैसे इमोशन चेंज होता है तो आपके विचार चेंज हो जाते हैं, थॉट्स चेंज हो जाते हैं। और जैसे ही आपके थॉट्स चेंज होते हैं तो आप उस इंसान को बेटर तरीके से अप्रोच कर पाते। इसीलिए आप देखिएगा वो सारे गुरु जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पास आकर के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, किस किस तरह की चीजें अपनी लाइफ की वो उनके साथ शेयर करते हैं, बट उन्हें गुस्सा नहीं आता। उन्हें गुस्सा नहीं आता क्यों? क्योंकि वो सामने वाले इंसान को जो भी उसने डिसीजन लिए उसके लिए वो रिस्पेक्ट करते हैं। यही इसका कोर मैसेज है। सो टेल मी, इफ यू आर एबल टू रिलेट समथिंग, जब आप उस इंसान को जिससे आप गुस्सा करते हो, जब आप उसके बारे में सोचते हो और जब आप बोलते हो, जब आपने ये अफर्मेशन मेरे साथ 5-6 बार बोली कि आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, डू यू फील इन योर हार्ट व्हाट इज द प्रूफ? आपके दिल में पहले जो इमोशन थे उस इंसान के बारे में, वो हल्के से मेल्ट होना स्टार्ट हो गए, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। अब ये सबके लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत तेजी से नीचे चला जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए हल्का सा शिफ्ट आता है। तो बताओ मुझे कि कितना फर्क आपने महसूस किया, क्योंकि अगर आपने एक हल्का सा फर्क अभी महसूस कर लिया ना, तो अब आप ये रेगुलर करोगे, ये आपका प्रूफ बन जाएगा। और मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट करा था इसको। जब मैंने इसको पहली बार किया और मैंने देखा कि हाँ, दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति मेरा जो गुस्सा है वो कम हो गया, जैसे ही मैंने ये महसूस करा, तो फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दिया। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि आपने कौन से, किस इंसान के प्रति जो गुस्सा था उसको आप रिलीज कर पाए, एंगर को आप रिलीज कर पाए, किस इंसान के प्रति आप रिस्पेक्ट को फील कर पाए। क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे, अगर आपने सिंसियरली प्रैक्टिस करी, तो आपके इमोशंस चेंज होने के लिए रेडी हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने किसके प्रति अपने एंगर को डिसॉल्व करा, आपका सोलर प्लेक्सस कितना कंफर्टेबल है, और आप
इस प्रैक्टिस को और कितनी बार करोगे, बिकॉज आई प्रॉमिस यू वन थिंग, सोलर प्लेक्सिस पे को अगर आपने प्रैक्टिस करी और सोलर प्लेक्सिस को अगर आपने अलाइंड करा, तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। क्योंकि हमारा सोलर प्लेक्सिस जो है उसकी बहुत एनर्जी इन सब चीज़ों में जाती है, लोगों पे गुस्सा करना, खुद पे गुस्सा करना, और ये ना बहुत सारी एनर्जी लेता है। दुनिया में हमारी जैसे बॉडी है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है, जैसे ही हम उसे यूज़ करते हैं वो चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होता है, फिर हमें उसे चार्ज करना पड़ता है। इसी तरह से ये सोलर प्लेक्सिस को, ये जो चक्रा है, ये चार्जिंग का काम करते हैं। पर आप चार्ज कर रहे हो और साथ ही साथ आप गुस्सा भी कर रहे हो, तो क्या होगा? वो जो चार्जिंग है वो लगातार आपको करती रहनी पड़ेगी और आपको इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम चार्जिंग करें चक्रा से, लेकिन रिलीज भी करें। जो हमारे लिए काम का नहीं है उसको रिलीज भी करें। तो ये प्रैक्टिस जो होती है, ये जो अफर्मेशन होती है कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट अदर्स, ये हमें हेल्प करती है उस इमोशन को रिलीज करने में जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट अदर पर्सन, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ। और यही यहाँ की कमाल की बात है, इस चक्र की कमाल की बात है। और ये कितनी काम की है? ये इतनी काम की है कि ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने 7 दिन के रिट्रीट में कराते हैं, और कैंसर पेशेंट जो है ना, उन्होंने अपने आप को हील कर लिया इन प्रैक्टिसेस को कर करके। हमारे ऋषि मुनि, और आप लोगों में से सबने सुना होगा कि ऋषि मुनि जो थे वो बहुत सारे दिनों तक तपस्या करते रहते थे। वो बहुत सारे दिनों तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आंख बंद करके बैठे रहते थे। तो वो क्या करा करते थे? वो इस तरह की प्रैक्टिसेस किया करते थे। हमने टीवी में सिर्फ ओम को सुना है, राइट? लेकिन वो इस तरह की प्रैक्टिसेस किया करते थे जहां पर कि वो अपने अपने जो चक्र होते थे उनको अलाइन करते थे। और जब आपके चक्र अलाइंड हो जाते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है गुस्सा करने का, प्यार करने का, भूख लगने का, प्यास लगने का, ये कॉन्सेप्ट ना धीरे धीरे आपकी जिंदगी से कम होने लगता है। फिर आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हो। जैसे आई एम श्योर आप में से कितने सारे लोग मेरे साथ काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने जब डे 1 पे ज्वाइन किया होगा और आज आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अगर पहले यहाँ था, तो अब आप महसूस करते हो अब आप यहाँ पर आ गए हो। तो ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि अब आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना बढ़ गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस यही है, उनका कॉन्शियसनेस जो है ना वो बढ़ नहीं पाया। तो इसीलिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ना ये प्रैक्टिसेस को रेगुलर करिए, क्योंकि आपको इस भीड़ में किसी और के साथ चलना ही नहीं है। इस इस प्रैक्टिस में, इस वक्त पे आपको खुद को इवॉल्व करना है, आपको खुद को बेहतर करते जाना है। और दो ही तरीके होते हैं, या तो सामने वाले को बदल दो या खुद को बदल दो। सामने वाले को बदलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन खुद को बदलना बहुत आसान है। उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज कहनी है कि हाँ, आई एम रेडी टू लिव अ पीसफुल लाइफ, और वो आप कर सकते हो। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। बहुत सारे लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है कि मुझे इस मोमेंट में क्या करना है। तो ये वो प्रैक्टिस इसी बारे में है कि ना, सामने वाले को एक्सेप्ट कर लो, सामने वाले को रिस्पेक्ट कर लो, और फिर देखो ना जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। आपके सामने एक बच्चा बहुत तेजी से चिल्ला रहा है, आपके पास दो चॉइस है। या तो आप उसके साथ नाचना स्टार्ट कर दो, डांस करना स्टार्ट कर दो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दो। क्या चूज करोगे आप, ये बताएगा कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस है वो कितना स्ट्रांग है और कितना नहीं। सो प्रैक्टिस करो अपने सोलर प्लेक्सस के लिए। ये बहुत ही कमाल की अफर्मेशन है, ये बहुत कमाल का हीलिंग है जो कि चक्रा से रिलेटेड है। इसको प्लीज प्रैक्टिस करिए। कल हम नेक्स्ट चक्रा की बात करेंगे, और आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको खुद में चेंजेस नजर आएगा। और सबसे बड़ा प्रूफ जो मैं मेरे मेंटर बोलते हैं, वो ये मेंटर मेंटर ये बोलते हैं कि आप खुद में कितना
कितना चेंजेस महसूस कर पा रहे हो। जैसे मैं अपनी खुद की लाइफ में बहुत चेंज महसूस कर पा रहा हूँ। मैं मैं एक टाइम पे उस सिचुएशन में था जहां पर कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, एंड आई एम श्योर मैंने बहुत सारे लोगों को आपको बताया होगा। मैं दूसरों पे कम गुस्सा करता था, खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। मैं विक्टिम माइंडसेट में जी रहा होता था कि अगर कुछ गलती हो रही है तो वो मेरे वजह से हो रही है। तो मैंने अब खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। सी, कितना कमाल का पर्सपेक्टिव है। पूरी दुनिया अगर मुझे ये कह रही है कि तुम नकारा हो, निकम्मे हो, आई एम स्टिल ओके विद दैट। आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करने लगते हो, जब आप इस तरह से अपने आप से बोलने लगते हो, तो आपकी एनर्जी अलग तरीके से काम करती है। तब आप तब आप सामने वाले को, जब आप बात करते हो, जब आप सामने वाले से मिलते हो, आप पूरी तरह से एक डिफरेंट इंसान बन जाते हो। और ये तभी होता है जब आप अपने चक्र को, स्पेसिफिकली सोलर प्लेक्सस को पूरी तरह से अलाइन करते हो। सो मुझे प्रॉमिस करिए, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बताइएगा आज की एक्सरसाइज आपके लिए कैसी रही। एनी एक्सप्रेशन, एनी फीलिंग इज वेलकम। कोई भी फीलिंग, कुछ भी विचार जो आपको आया, उसको आप शेयर कर सकते हो। आपको जज नहीं किया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि सोलर प्लेक्सिस ये बताता है कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है, आप उसके उस वर्ड को, आप उसके उस थॉट को भी रिस्पेक्ट करते हो। तो इट्स ओके टू एक्सप्रेस। और ये सोलर प्लेक्सस ही बताता है। तो प्लीज शेयर करिए क्या महसूस किया, और ये भी बताइए कि आप इसको, सोलर प्लेक्सस को, किस इंसान के साथ, किस एरिया ऑफ लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। इज इट योर हेल्थ, इज इट योर रिलेशनशिप, इज इट योर करियर, इज इट योर मनी। किस एरिया में आप जो गुस्सा है उसको अलाइन करना चाहते हो, मुझे बताइएगा। कल दोबारा मिलेंगे। आज के लिए मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।